हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, बात करेंगे शिबा इनू पर, लेकिन शिबा इनू के साथ साथ दोस्तों मैंने आपके साथ बात करनी है इस वक्त जो डिप आया है मार्केट के अंदर। एक तो ये परसेप्शन है कि प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो फिर थोड़ी बहुत करेक्शन जो है वो बनती है, जाहिर सी बातें करनी है। लेकिन उसके अलावा भी एक परसेप्शन है और एक रीज़न है जो कि मतलब यहाँ पर हो सकता है कि उसकी वजह से प्राइस डाउन गए हों। लेकिन जो भी है, मतलब कितना भी बड़ा रीज़न हो, प्राइसेस जो हैं दोस्तों ऐसा ऐसा करके फिर अपनी जगह पर आते हैं और अल्टीमेटली आने ही हैं। वेल, यहाँ पर वो रीज़न थोड़ा चेक करेंगे और उसके अलावा शिबा की कुछ न्यूज़ है जो कि मैंने आपके साथ शेयर करनी है और बफ डॉज कॉइन पर भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों ये मैं आपको न्यूज़ यहाँ पर दिखा देता हूँ कि मोर देन 6 बिलियन टोकन, 6 बिलियन टोकन से ज़्यादा जो है वो सिर्फ मार्च के अंदर दोस्तों बर्न कर दिए गए हैं। शिप बर्न की ये पोस्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 बिलियन 5 करोड़ 9,96,291 शिप टोकन हैव बीन बर्न इन द मंथ ऑफ मार्च विद 430 ट्रांजेक्शंस। तो 430 ट्रांजेक्शन्स में ये जो है वो बर्न कर दिए गए हैं 6 बिलियन से ज़्यादा टोकन। अच्छी खासी क्वांटिटी है दोस्तों। अगर इनकी प्राइस देखी जाए या इनके पैसे देखे जाए तो बहुत ज़्यादा पैसे बनते हैं। बाकी जो बर्निंग होती है डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज में दोस्तों, उनमें और यहाँ पर डिफरेंस जो है वो शिबा में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मतलब आप समझा करें। फॉर एग्जांपल बीएनबी भी दोस्तों करता है बर्निंग, इथेरियम की ऑटोमेटिक बर्निंग होती है। बीएनबी भी अब ऑटोमेटिक बर्निंग पर आ गया है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों मार्केट से टोकन बाय किए जाते हैं और फिर बर्न कर दिए जाते हैं। अब मार्केट से बाय करके बर्न करने का सीधा मकसद पता है क्या है? मतलब ये कि आपने टोकन फॉर एग्जाम्पल बाय किए, देखिए मेरी बात समझे, आपने टोकन बाय किए $1,00,000 के फॉर एग्जांपल, या $1,000 के लगा लें, वो आपने गलत एड्रेस पे भेज दिए। अब वो वहाँ से कहीं भी नहीं निकल सकते। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो जो पैसे आपने $1,000 लगाए थे या $1,00,000 जो भी लगाए थे, वो आपने क्योंकि एक गलत एड्रेस पर सेंड कर दिया, वो टोकन कोई भी हो, और सिर्फ नॉट ओनली शिबा इनू, लेकिन यहाँ पर शिबा में ही ऐसा हो रहा है, तो शिबा की बात कर रहे हैं, ठीक। तो वो आपने गलत एड्रेस पर भेज दिए, वहाँ से क्या होगा कि वो आपके मतलब वहाँ पर हमेशा लॉक हो जाएंगे। टोकन तो लॉक हुए भैया, लेकिन एक्चुअली पैसे लॉक हुए। अब जितनी भी यहाँ पर बर्निंग हो रही है ना, वो बर्निंग पैसे लॉक होने वाली हो रही है। ये मेरी बात समझे। अब आखिर तक मतलब सारे लोग पैसे निकाल के ले जाएं, सारे लोग पैसे निकाल के ले जाएं, ये जो बर्निंग हो रही है, ये पैसे या ये कहीं नहीं निकल सकते। इतनी मार्केट के हर सूरत रहनी है शिबा इनू की, ये चीज़ थोड़ा समझे। अब यही यहाँ पर सब कुछ हो रहा है, बर्निंग हो रही है, मैंने आपको बताया। अब प्राइस आप देख लें ज़रा, 0.0000268 इस वक्त इसका प्राइस चल रहा है। पूरी ओवरऑल जो क्रिप्टो मार्केट की कंडीशन है वो यही है कि मतलब वापसी लग रही है कि भाई प्राइसेस जो है वो नीचे आ रहे हैं। इस वक्त आपको BTC 46,000 समथिंग पर नज़र आ रहा है, लेकिन थोड़ी देर पहले BTC का प्राइस जो है वो दोस्तों 44,000 समथिंग पर था। और इथेरियम बहुत अच्छा यहाँ पर अगेन परफॉर्म कर रहा है, आप देख सकते हैं $3,400 तक इसकी प्राइस चल रही है। BNB भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 440 पर इसका प्राइस चल रहा है। वेल, तो इसी तरह से सोलाना आउटस्टैंडिंग 132, और फिर यहाँ पर देख लेते हैं एवलांचे को, तो वो भी उसी तरह, लेकिन सोलाना आउटस्टैंडिंग यहाँ पर जा रहा है। तो अब जितनी भी करेंसीज के बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़े, ये एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल वेट आप ले लें, और उसके अलावा वेव्स ले लें, उसके अलावा दोस्तों जिल ले लें, जिलिका, ठीक है, ये इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ी थी। तो अब यहाँ पर आप शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनका प्राइस बढ़ा है ना, तो अब यहाँ पर आप शॉर्ट लगा लें, मतलब 1-2 दिन के लिए चार्ट को चेक करते रहें। हो सकता है मैं इस पर अलग से वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्म भी कर दूँ, लेकिन ये सारा कुछ यहाँ पर कर दिए, मतलब आप कर सकते हैं फॉर द शॉर्ट टाइम, और शॉर्ट टाइम में आप दोस्तों वहाँ से प्रॉफिट्स बना सकते हैं। वेल, तो ये आपके साथ मैंने यहाँ पर चीज़ शेयर की। उसके बाद दोस्तों जो मेटावर्स है शिबा इनू का अपकमिंग, उसकी न्यूज़ मैं आपको थोड़ा सिर्फ ओवरव्यू देना चाहता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बाइनेंस मैंने आपके सामने खोला हुआ है, ये इसकी न्यूज़ जो है वो बाइनेंस पर भी फ्लैश हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, शिबा इनूज मेटावर्स विल फीचर मोर देन 100 की लेंड प्लॉट्स। तो इसको यहाँ पर दोस्तों इसलिए लाया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। लेकिन दोस्तों ट्रस्ट की बात है, बाइनेंस मतलब न्यूज़ के तौर पर इसको अलग ले रहा है, तो मतलब सीरियस ले रहा है, तो मेरा ख्याल है कि आपको भी और मुझे भी इसको सीरियस लेना चाहिए, ठीक। ये चीज़ हो गई। उसके अलावा यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ कि कॉइन डेस्क ने भी बिल्कुल इसको सीरियस लिया है, और शिबा इनूज मेटावर्स विल फीचर मोर देन 100 के लेंड प्लॉट्स।
ये चीज़ यहाँ पर भी आई है। अब इसका मतलब यही है, अगेन मैं आपसे मतलब गुजारिश करूँगा कि ये एक मतलब हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मैं कोशिश करूँगा कि जैसे ही ये चीज़ हमारे सामने आए तो हम इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। अब उस वक्त या उससे पहले जो है वो लीज की प्राइस पर डिपेंड करता है। इस वक्त मेरे पास लीज होल्डिंग में नहीं है, तो लीज को मैं देखूंगा। अगर मुझे समझ में आता है कि यार हाँ इस प्राइस पर लीज को बाय किया जा सकता है, तो मैं बाय करके दोस्तों वहाँ पर लॉक करूँगा और प्लॉट में से कुछ ना कुछ बाय करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आई नो कि आने वाले दिनों में ये प्लॉट्स जो है वो बहुत ज़्यादा कीमत बना सकते हैं, जहाँ से एक अच्छा हमें प्रॉफिट मिल सकता है, नंबर 1। दूसरी बात ये कि ये जो मेटावर्स का इनका पूरा सिस्टम आएगा, उसमें सही से पार्टिसिपेट करने के लिए या प्ले करने के लिए पॉसिबल है दोस्तों हमें ये इस चीज़ की ज़रूरत हो, पॉसिबल तो क्या मतलब होनी ही है, तो उस वक्त जाकर हम महंगे दामों पे ये प्लॉट बाय करें, उससे बेहतर है कि ये अभी हम बाय कर लें। उसके बाद दोस्तों ये मार्केट जो डिप में जा रहा है, उसके मैंने आपसे कहा था कि क्या रीज़न हो सकते हैं। एक तो रीज़न ये है कि भाई करेक्शन हो रही है, तो ठीक है, गुड, अच्छी बात है। लेकिन दूसरा ये कि क्रिप्टो इंडस्ट्री फायर्स बैक आफ्टर EU वोट टू ब्लॉक अनहोस्टेड वैलेट्स। भाई क्या बात है ये, इसका मतलब क्या है? ये मतलब यहाँ पर कॉइनबेस के जो CEO है उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है कि ये अजीब किस्म का वहाँ पर कानून बन रहा है। एक्चुअली दोस्तों ये हुआ है कि यूरोपीय यूनियन में मतलब वहाँ पर इस तरह का लॉ जो है वो आ रहा है कि एक्सचेंजेस पर ये लाजमी करार दिया जा रहा है कि भाई आपके पास ट्रांजैक्शन होगी 1000 यूरो से ज़्यादा की अगर, तो आप इन्फॉर्म करेंगे अथॉरिटीज़ को। तो यहाँ पर जो CEO है कॉइनबेस के, वो कह रहे हैं कि यार ये क्या अजीब बात है कि आप किसी बैंक वाले को कह दें कि आपका कस्टमर अगर कहीं मतलब कोई घर का किराया देता है, दुकान का किराया देता है, फ्लैट का किराया देता है, और वो 1000 यूरो से ज़्यादा फॉर एग्जाम्पल अगर होता है, कोई भी यूटिलिटी की चीज़ अगर है, तो बैंक को चाहिए कि वो अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करें कि यहाँ से ये ट्रांजैक्शन हुई है। तो वो यहाँ पर ये क्रिटिसिज्म हो रहा है, और इस बात को लेकर दोस्तों थोड़ा एक पैनिक भी है क्रिप्टो स्पेस के अंदर, और ये चीज़ असरअंदाज यहाँ पर ज़रूर हुई है, लेकिन ये चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें मैच्योर होंगी और उसके असरात हमें नज़र आएंगे। अच्छा, अब दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूँ यहाँ पर बफ डॉज कॉइन पर, आपको मैं इसका चार्ट दिखा देता हूँ। आप ये देख सकते हैं चार्ट, ये बफ डॉज कॉइन का चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल अपने लो पर जाने लगा है, ठीक है, प्राइस बहुत ज़्यादा है, जबकि इसका हाई देखें तो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा दोस्तों मतलब हाई है। यहाँ पर हमने मतलब एक ज़बरदस्त मौका, मतलब मैं अपने पर्सनली बात कर रहा हूँ, तो मैंने एक बड़ा मौका गंवाया था। मैंने इसकी प्राइस मतलब ये यहाँ से जब इसका प्राइस ऊपर जाने लगा तो मैंने यहाँ पर इसको सेल कर दिया, जबकि प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर गए थे। मतलब यहाँ पर अगर मतलब मैं होल्ड करता कॉइन्स को, बाद में मैंने बाय कर लिए, लेकिन यहाँ तक होल्ड नहीं किया, मेरी गलती थी। अगर करता तो तकरीबन दोस्तों $2.25 लाख मेरे बन जाने थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने नहीं किया, तो मैं $2000 लेकर निकल गया, और फिर यहाँ पर तो भाई मज़े ही मज़े थे, लेकिन वो मज़े नहीं हासिल कर सके। अब अगेन एक ऐसा चांस यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ या मेरा अपना प्रोजेक्ट है, मैं आपको कंफर्म करके कह दूँ कि भाई ये इसका प्राइस जो है वो ऊपर ज़रूर जाएगा। आई डोंट नो क्या होगा, हम रिस्क लेते हैं। जितनी भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो दोस्तों रिस्क पे होती हैं, वो ज़ीरो हो जाए या वो $1 से $1000 हो जाए, आई डोंट नो, कुछ भी यहाँ पर दोस्तों पॉसिबल है। सो ये चीज़ आप ज़रूर जहन में रखिएगा। इस वक्त आप देख सकते हैं 0.8 टाइम 0 के बाद 6627 पर इसका प्राइस चल रहा है, जबकि मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ 0.60 मतलब यहाँ तक इसका प्राइस आ चुका है। 2 ज़ीरो यहाँ पर पहले ये किल कर चुका है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अगर हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं और ये हमारी इन्वेस्टमेंट के बाद 2 ज़ीरोज़ किल करता है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि हमें यहाँ से अगेन प्रॉफिट मिले। लेकिन अगेन मैं आपसे वही गुजारिश करूँगा कि कुछ भी यहाँ पर कंफर्म नहीं है। एक और न्यूज़ दोस्तों जो कि मतलब आपने थंबनेल पर देखी होगी, वो मैंने लास्ट के लिए रखी थी और लास्ट में ही आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इथेरियम व्हेल बॉम्बर एक्यूमुलेट 273 बिलियन शिबा इनू व्हेल होल्डिंग जंप्स फ्रॉम 560 SHIB to 833 बिलियन टोकन वो अपने पास रख के बैठा हुआ है। कम से कम इसमें से आधे मुझे दे देना तो बड़ा ही मज़ा आ जाए यार, लेकिन नहीं है इतने हमारे पास। ये बात है कि यहाँ पर अगेन दोस्तों वही चीज़ हो रही है कि वेल्स जो है वो बड़ी बड़ी एंट्रीज मार रही हैं, बड़े पैसे लगा रही हैं यहाँ पर, और ये सारा कुछ वेट हो रहा है शिबा इनू के जो अपकमिंग इकोसिस्टम के प्रोजेक्ट्स हैं
उनका वेट हो रहा है, उसके बाद दोस्तों बहुत ज़्यादा चांस है प्राइस बढ़ने के, और उसी का इंतज़ार हम भी कर रहे हैं। मतलब मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि क्रिप्टो में मैंने जो हिस्टोरिकली डेटा देखा है वो यही है कि ज़्यादातर 80% 70% आप टाइम देते हैं कॉइन्स को तो वो आपको अच्छा गेन दे जाते हैं। मतलब ये कि आप मिस करने में भी नहीं रोते, अदरवाइज़ ये है कि कुछ भी यहाँ पर हो जाता है। वेल, आई होप सो कि दोस्तों वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।